हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम अड्डा। चलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप न्यूज़। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी की बड़ी घोषणा। दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में कॉन्फ्रेंस करी है और आरबीआई के गवर्नर ने कुछ घोषणाएं की है। दोस्तों आप जानते हैं ये सब चीज़ें मुद्दे में क्यों, क्योंकि पूरे देश में पूरे विश्व में कोरोना का संक्रमण है। सारी आर्थिक गतिविधियाँ बंद है, दोस्तों। कोई व्यापार नहीं कर रहा, कोई खरीदने नहीं जा रहा, कोई नौकरी पे नहीं जा रहा, सब बंद है दोस्तों। तो क्या हो रहा, मार्केट में ना पैसा आ रहा है, ना पैसे जनता के पास आ रहे हैं, ना पैसे बैंक के पास आ रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था कम हो रही है दोस्तों। तो इसके निराकरण के लिए पूरा विश्व, यहाँ की भारत भी कई कदम उठा रहा है। तो आइए देखते क्या घोषणा की, क्या निराकरण किए गए दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे इनका कहना है कि अभी जीडीपी जो है रफ्तार से घटेगी, उसके बाद कई दिनों बाद जब चीज़ें थोड़ी समझ जाएंगी तो ये तेज रफ्तार से दौड़ेगी दोस्तों। लेकिन खतरा घबराने की जरूरत नहीं, इनका ऐसा कहना है। G20 देश में भारत ही सबसे अच्छी स्थिति में है दोस्तों इनका कहना है कि दुनिया जो है $9 ट्रिलियन का नुकसान होने की आशंका है दोस्तों, जो कि कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है दोस्तों अब आपको ये न्यूज़ समझना है तो कुछ इकोनॉमिक टर्म्स समझनी होगी जो मैं आपको बताता हूँ। जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये हमारा नया चैनल है तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें तो हमें पता चले कौन कौन सी वीडियो लाना है, हमारे वीडियो कैसे कि हमें आगे बढ़ना भी है कि नहीं बढ़ना है दोस्तों। तो चलिए कुछ इकोनॉमिक टर्म्स की बात करते हैं दोस्तों। मैंने बात करी जीडीपी की, तो आइए देखते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी को दोस्तों बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल भाषा में समझे दोस्तों तो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी किराने की दुकान है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है। आप खरीदने जाते हैं, एक महीने में 7 दिन में, एक दिन में उसने कितने प्रोडक्ट बेचे, उसको पैसे मिले, उस पैसे को टोटल कर देंगे तो वो उस दुकान की जीडीपी हो जाएगा। इसको बड़े लेवल पे देखते हैं तो मानिए एक देश है, देश के अंदर आप क्या देखते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री है, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, सर्विस क्षेत्र है। क्या क्या मिल रहा है दोस्तों मार्केट में पूरे देश में, वस्तु और सेवा। तो दोस्तों पूरे देश में कितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है, मतलब प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद उसको बेचा गया, उनके जितने मौद्रिक मूल्य में बेचा गया उसको टोटल कर देंगे तो वो उस देश की जीडीपी हो जाएगी दोस्तों। इसमें विदेशी कंपनियों को भी शामिल और विदेशी नागरिकों को शामिल किया जाता है, लेकिन जीएनपी में दोस्तों विदेशी नागरिकों को नहीं शामिल किया जाता दोस्तों अब रिवर्स रेपो रेट बताना चाहूँगा दोस्तों। मैं अभी आपको बेसिक में बता रहा हूँ, आपको और विस्तार में चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं इन सब चीज़ों पर एक अर्थव्यवस्था पर वीडियो बना दूँगा। रिवर्स रेपो रेट समझिए दोस्तों क्या होता है। रेपो रेट दोस्तों क्या होता है, जब हमें पैसे की जरूरत हो, हम अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्जा लेते हैं। अब दोस्तों देखिए 3 टर्म्स होते हैं, आरबीआई होता है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब बैंक जो आरबीआई के नीचे काम करते हैं। और इन सब बैंक से संवाद कौन करते हैं, अपन करते हैं। आर्थिक गतिविधियाँ कौन करते हैं, नागरिक करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है, नागरिक जाता है एक्सिस बैंक, मान लीजिए मैं गया एक्सिस बैंक के पास लोन लेने के लिए, मुझे लोन जो है ब्याज दर पे मिला है 9%, 10%, किसी ब्याज दर पे मिला है दोस्तों। अब उतना उस ब्याज दर के साथ मुझे उनको वो पैसा लौटाना है, लेकिन यदि बैंकों को पैसे जरूरत पड़ जाए तो वो किसके पास जाएगा, तो वो आरबीआई के पास जाता है। फिर आरबीआई से जो क्या लोन लेता है तो फिर उनको आरबीआई को ब्याज देना पड़ता है। अब आरबीआई जितना ज़्यादा ब्याज इनसे लेगा, इनको उतने ही पैसे का पूर्ति करने के लिए अपने से उतना ही ज़्यादा ब्याज लेंगे दोस्तों। तो अब दोस्तों क्या होगा कि यदि आरबीआई इनसे ज़्यादा ब्याज लेगा तो ये अपन से ज़्यादा ब्याज लेंगे, ज़्यादा ब्याज लेंगे तो लोन लेने ज़्यादा लोग जाएंगे नहीं और मार्केट में पैसा कम होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसका दूसरा पहलू भी, यदि आरबीआई ब्याज को कम कर दे तो ये भी कम ब्याज पे देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो ज़्यादा मांग करेंगे, और मांग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, मार्केट में बहुत सारा पैसा आ जाएगा और जिससे क्या अर्थव्यवस्था जो है पटरी पे आ जाएगी। इसलिए हाल ही में कदम उठाए जा रहे हैं, रेपो रेट को कम किया जा रहा है दोस्तों। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है दोस्तों, जिस पे बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेता है, आरबीआई सॉरी दोस्तों उल्टा बोल दिया, जिस पे आरबीआई जो है सामान्य बैंकों से पैसा लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है दोस्तों। देश के कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रखी बचत रह जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं, इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है दोस्तों। उल्टा हो गया, भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोस्तों। अब आइए आप न्यूज़ अच्छे से समझ पाएंगे। रेपो रेट 0.75% की कटौती की गई है और 5.15% से घटाकर 4.40% कर दिया गया है दोस्तों। क्यों घटा दिया गया दोस्तों रेपो रेट, मैंने बताया अभी। अब बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अपन को दे देगा, अपन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो मांग बढ़ेगी तो सारी कंपनियां उस चीज़ को बनाएंगी तो उनको कर्मचारी लगेंगे, तो कर्मचारी की जो जॉब में कटौती होनी थी वो नहीं होगी और अपनी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे आ जाएगी और मार्केट में बहुत पैसा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आरबीआई गवर्नर ने सलाह दी कि अगले 3 महीने तक ग्राहकों को ईएमआई में राहत दे दोस्तों। ये सब क्यों किया जा रहा है, कोरोना संक्रमण के कारण अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए किया जा रहा है। अब दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ घोषणाएं बताना चाहूँगा। नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ की मदद की घोषणा। 50,000 मदद की घोषणा की दोस्तों, वही बैंकों को पैसा दे रहा है, बैंक आगे पैसा जनता को बांट देगा दोस्तों। तो क्या जनता के पास पैसे आ जाएगा तो वही डिमांड बढ़ जाएगी और फिर सप्लाई बढ़ जाएगी। अब नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में बताऊँगा। नाबार्ड आप जानते होंगे जुलाई 1982 को सिवरावन कमेटी की अनुशंसा पर इसकी स्थापना हुई थी। ये ग्रामीण विकास और कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष संस्था है दोस्तों। पूरा इसका गाँव के विकास पे योगदान है दोस्तों। तीसरी चीज़ क्या है दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है बम्बई में दोस्तों। सिडबी आप जानते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लघु और
कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय लखनऊ में दोस्तों। नेशनल हाउसिंग बैंक आप जानते हैं कि हाउसिंग जितने भी इंस्टीट्यूशन है होम लोन वाले उनके संचालन का कार्य नेशनल हाउसिंग बैंक करता है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी दोस्तों। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते दोस्तों। IMF का कहना है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर 1.9% रहने का अनुमान है। अब दोस्तों आपको देश की आर्थिक वृद्धि समझ आएगी, GDP की बात हो रही है, जो 1.9 रहने के अनुमान है दोस्तों। तीसरी न्यूज़ क्या है दोस्तों, 2020 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी मंदी का साल है दोस्तों। ये कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण ये सबसे बड़ी विश्व की मंदी है दोस्तों, और इसको रह के सतर्क रहना जरूरी है, इसलिए रिजर्व बैंक इस पर निगरानी रखा है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि कारोबार सामान्य बनाए रखने की कोशिश करी जा रही है। वित्तीय संस्थाओं ने विशेष तैयारी की और देश में 91% ATM काम कर रहे हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में फ्लो कराने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। रिवर्स रेपो रेट आप समझ सकते हैं 0.25 से घटाकर इतना कर दिया गया। और दोस्तों आप देखिए रिवर्स रेपो रेट घटा दिया तो रिवर्स रेपो रेट घटा दिया तो अब क्या होगा, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आएगा। मैंने अभी आपको बताया। अब दोस्तों TLTRO के माध्यम से पैसा पहुँचाया जाए तो TLTRO क्या है दोस्तों, एक उपकरण होता है दोस्तों। समझिए कि एक उपकरण है, एक ऑपरेशन है जिसके थ्रू जो बैंक है वो RBI से कर्जा लेता है दोस्तों सामान्य भाषा में। तो इससे क्या होगा, सामान्य बैंक जो RBI से पैसे ले लेंगे और जनता को बांट देंगे, तो इससे अर्थव्यवस्था ट्रैक पे आ जाएगी दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद की बात की तो दोस्तों RBI ने इन सब के अलावा 50,000 रुपये और अतिरिक्त मदद की सिफारिश की है, जिससे नकदी संकट ना आए। नकदी संकट ना आए मतलब मार्केट में पैसा बिल्कुल जीरो ना आ जाए दोस्तों। अब दोस्तों अगला बढ़ते हैं कि RBI की ओर से रिवर्स रेपो रेट में कमी करने से सीधे मदद आम लोगों को दे। अब देखिए दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट में कमी हुई तो बैंक को कम ब्याज में लोन मिला। अब कम ब्याज में मिला तो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बांटेगा, तो किस लोगों की मदद हुई, आम लोगों की मदद हुई। अब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा उपलब्ध होगा, आपको बता दिया मैंने। और ऐसे में इस घोषणा के बाद बैंकों पर कर्ज पर ब्याज दर कम करने का दबाव होगा दोस्तों। मैंने बताया ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बांटेंगे मतलब ब्याज दर जो है वो कम रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों। अब दोस्तों इन सब चीज़ों से क्या है, इनका कहना है IMF ने कि दुनिया में सबसे बड़ी मंदी आने वाली है। और दोस्तों जाना है पूरी दुनिया में मंदी आएगी तो खतरे की घंटी और आयात निर्यात में भारी गिरावट देखना। अब दोस्तों आयात निर्यात क्या होता है, आयात मतलब बाहर से चीज़ें लाना, निर्यात मतलब अपने यहाँ की चीज़ें बेचना। अब दोस्तों अमेरिका हो चाहे भारत, उस दोनों बंद है ना, उधर से सामान इधर आएगा ना इधर से सामान उधर जाएगा, और ऊपर से पैसा नहीं है तो खरीद भी नहीं सकते। तो दोस्तों उसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी दोस्तों। कोरोना संकट की वजह से भारत की GDP 1.9% की रफ्तार से बढ़ेगी दोस्तों। G20 देशों में सबसे अच्छी, मैंने आपको बता दिया। भारत की GDP एक बार फिर 7% से अधिक की रफ्तार से बढ़ेगी दोस्तों। कब दोस्तों, जब कोरोना का दौर चला जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने जैसा बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मार्च 2020 जो था वो निर्यात में भारी गिरावट आई। क्यों दोस्तों, आपने देखा कोरोना के कारण सामान बिक ही नहीं पा रहा, ना चाइना से कोई माल आ रहा, ना अपने यहाँ से कोई माल जा रहा, ना अमेरिका कोई माल खरीदा, तो इधर उधर सब जगह बंद था दोस्तों। इसके बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार 476 अरब डॉलर का, जो 11 महीने में आयात के लिए काफ़ी है दोस्तों। ये अपना फॉरेन रिजर्व है दोस्तों। विदेशी मुद्रा भंडार मतलब अपने पास जो दूसरी मुद्रा है, विदेशों की मुद्रा कितनी अपने पास अपन ने अपने अकाउंट में छुपा के रखी दोस्तों। सिंपल भाषा में बोलूँ, छुपा के मतलब अपन ने उसका कितना ज़्यादा भंडार करके रखा है दोस्तों, ताकि आने वाले समय में कोई यदि संकट आए तो अपन उस मुद्रा को निकालें और दूसरे देशों से व्यापार करें दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिएगा दोस्तों। मैं RBI के बारे में कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसको भारतीय रिजर्व बैंक भारत की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है। मौद्रिक संस्था मतलब मुद्रा का जो पूरा कार्य है यही देखती है, सबसे सर्वोच्च संस्था, और सरकार का बैंक भी है दोस्तों। स्थापना इसकी 1935 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई, तो RBI अधिनियम 1934 के द्वारा हुई थी दोस्तों। RBI विदेशी रिजर्व बैंकों का बैंक, भारत सरकार के बैंक और ऋण नियंत्रक के रूप में कार्य करता है दोस्तों। विदेशी रिजर्व क्यों कहा दोस्तों, इसके पास डॉलर वगैरह रखे हुए हैं। बैंकों का बैंक क्यों कहा दोस्तों, जितने भी बैंक अपन ने अकाउंट है उनका ये बैंक है तो बैंकों का बैंक हो गया। भारत सरकार इसी से सारे आर्थिक गतिविधियां करता है तो भारत सरकार का बैंक हो गया। और ऋण नियंत्रक क्यों कहा दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट आपने देखा, और भी ऑपरेशन होते हैं जिसके थ्रू ऋण पे नियंत्रण रखता है दोस्तों। RBI भारतीय अर्थव्यवस्था नोटों की छपाई और पैसों की आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए भी जिम्मेदार होता है दोस्तों। आपको मालूम है नोट भी ये छापता है और पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पहुंचाता है दोस्तों। और मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया हेलीकॉप्टर मनी, तो आप जाके देख सकते हैं, वो भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, मेरे चैनल पे डाला हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद, जरूर शेयर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।